सो जो मंजीत कौर है, शी इज़ अ 76-year-old फीमेल हाउसवाइफ। इनफैक्ट इसमें हमें ऐड करना चाहिए लवली फीमेल हाउसवाइफ। इनको 4 से 5 साल से हिस्ट्री थी, शोल्डर रेस्ट नहीं कर पाते थे सिर्फ इनके कंधे की वजह से। इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को पहले दिखाया था, जिन्होंने इनको मिस डायग्नोस और मिस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮ सब फिर इन्होंने ठीक कराया। जब आप हमारे पास आए थे पहले, तब आपका कितना बुरा हाल था इसका? बहुत बुरा हाल थी, ऊपर बाहर नहीं थी जाती, दर्द होती थी काफी? दर्द बहुत होती। ठीक है। और आपने पहले डॉक्टरों को दिखाया था? पहला दिखाया थी। वो क्या कह रहे थे आपको? वो तो कहती थी कोई गल नहीं है, ठीक हो जाना। अच्छा, बट तब से आपकी बाजू ही नहीं जा रही थी ना? बाजू नहीं थी जा रही। ठीक है। और क्या क्या बीमारियां आपको? आपको हो तब बीमारियां मैं कितनियां के बता दीजिए ना इन्हें। इन्हें बहुत मेरा हार्ट का ऑपरेशन होया, किडनियां का होया, पेसमेकर पिया, गोडियां का होया, मेरे ऑपरेशन बहुत होए। मेरा नाम डॉक्टर मनित अरोड़ा है। मैं शोल्डर स्पेशलिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। एंड राइट नाउ हमारा जो सेंटर है, इट्स अ शोल्डर सेंटर ऑफ एक्सलेंस। नंबर 1 है पूरे नॉर्थ इंडिया में फॉर शोल्डर केसेस। सो हम शोल्डर फ्रैक्चर्स करते हैं, शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी करते हैं, शोल्डर रिप्लेसमेंट्स करते हैं। और आज हम एक यूनिक केस प्रेजेंट कर रहे हैं मिसेस मंजीत कौर का, जो 76-year-old एक फ़ीमेल हैं। इनको 4 से 5 साल से दिक्कत हो रही थी इनके कंधे में, मोटे में। इनको दर्द होता था, रात को चीसें निकलती थी, इनका बाजू ऊपर नहीं जाता था साइड से जब ये हमारे पास आए थे। एंड इनका हमने इलाज किया, हमने इनका शोल्डर रिप्लेसमेंट किया क्योंकि अंदर से इतना डैमेज हो गया था, जॉइंट इनका गल गया था। इनको बेसिकली ये जब पहले गए डॉक्टर्स के पास तो उन्होंने इनको मिस डायग्नोस किया एज़ फ्रोज़न शोल्डर, और सब लोग एज़ फ्रोज़न शोल्डर ही ट्रीट करते गए। एंड शी ऑल्सो हैड सम स्टेरॉयड इंजेक्शंस इनके शोल्डर के अंदर लगे थे, और उसकी वजह से इनका शोल्डर ख़राब हो गया। सो इनका ऑलरेडी टेंडन डैमेज थे, साथ में आर्थराइटिस बन गया। जब ये हमारे पास आए, इनकी अंदर 4 रस्सियाँ होती हैं, वो चारों की चारों फट गई थी, इनका जॉइंट अंदर से गल चुका था। सो हमने इनका नया जॉइंट बनाया, नया जॉइंट डाला इनके अंदर, शोल्डर रिप्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं। और उससे इनका 1 महीने के बाद आप खुद से रिज़ल्ट देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली पेन फ्री हो गए हैं, और इनका मूवमेंट अब अच्छे से आ गया। ये अपने वापस अपने जीवन में जा रहे हैं और अपनी लाइफ जी रहे हैं। पहले ये ब्रा नहीं कर पाते थे, अब ब्रा कर पा रहे हैं। पहले ये अपने आप को कपड़े नहीं डाल पा रहे थे, अब अपने आप को कपड़े डाल पा रहे हैं। पहले ये दर्द में जीते थे, अब दर्द से ये फ्री हैं। पहले इनका हाथ ऊपर नहीं जाता था, अब इनका हाथ पूरा ऊपर जा रहा है। आप एक बार ही दिखाइए इन्हें अपना मूवमेंट। सो जस्ट 1 month आफ्टर सर्जरी शी हैज़ कंप्लीट मूवमेंट, शी इज़ पेन फ्री एंड शी इज़ हैप्पी। एंड ये अपने वापस अपने जीवन में जाए हैं। ये इनकी डॉटर हैं मिसेस मंजीत कौर के, हु इज़ रियली लुक्ड आफ्टर हर। एंड ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं आजकल हमारे पास, जिनके अंदर से शोल्डर ख़राब हैं या गले हुए हैं, जिनको फ्रोज़न शोल्डर बताया गया है, बट असल में एक्चुअली कोई और प्रॉब्लम है शोल्डर के अंदर। और धीरे धीरे ये बढ़ता गया। जब तक हमारे पास आ जाते हैं, तब तक इनका शोल्डर बचाना या दूरबीन से बचाना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सो हम यही एडवाइस करेंगे कि अगर आपका अंदर से कंधे के अंदर दर्द होती है या आपका हाथ ऊपर नहीं जाता है, तो आप जल्दी ही अपने शोल्डर स्पेशलिस्ट को दिखाइए कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट हो सके। जितना आपका अर्ली डायग्नोसिस होएगा, उतना आपका इलाज होएगा, उतना आप हो सकता है कि एक स्पेशल दवाई होए, उसी से ही आप ठीक हो जाओ और आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। और बाय चांस अगर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, कई बार हम दूरबीन से ही कर देते हैं ऑपरेशन, अगर आप ज़्यादा लेट ना हो। अगर आप ज़्यादा लेट आते हो हमारे पास, तब दूरबीन से ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं, फिर हमें ओपन करके शोल्डर रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, जैसे हमने इनका किया। डॉक्टर यहाँ देखा गया कि मोहाली या शहर में अगर किसी को पेन होता है तो लोग मालिश वालों के पास पहुँच जाते कराने, वो कितना के लिए खतरनाक है? अगर आप किसी भी मालिश वाले के पास या कायरोप्रैक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हो विदाउट सीइंग एनी डॉक्टर, यू आर गोइंग एट योर ओन रिस्क। ठीक है, अब समझ लीजिए अगर आपकी आर्टरी ब्लॉक है और उसके ऊपर आप तले हुए चीज़ें खाई जाओ, तो इट्स योर ओन रिस्क टू गेट अ हार्ट अटैक। सो सेम थिंग विद दिस इज़, आप अपने रिस्क पे जा रहे हो उनके पास। अगर आप रिस्क लेके जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल जाइए, बट हमारा तो यही एडवाइस होएगा कि एटलीस्ट आप अपना पहले डायग्नोसिस तो कराइए। हो सकता है कि वही इलाज होए आपका, बट एटलीस्ट आपको एक डायग्नोसिस मिल जाएगा कि क्यों मुझे दर्द हो रही है।
ये शोल्डर पेन की आप बात कर रहे हो, ये कोई एज फैक्टर है या जिस तरह माताजी को हुआ है कुछ आगे जाकर उम्र का कुछ मायने रखता है कि यस ऐसी आम इट डज। सो वी नो नाउ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे अंदर की जो रस्सियाँ हैं वो कमज़ोर हो ही जाती हैं। अगर हम कुछ भारी वजन उठाए, जैसे घर पे कोई बाल्टी उठाया या सिलेंडर शिफ्ट किया या एकदम से फिसल गया और अपने आप को पकड़ा, उसी से ही अंदर रस्सियाँ फट जाती हैं और एकदम से पेन आती है। हम उस पेन को इग्नोर करते हैं कि पता नहीं शायद ऐसे ही कुछ हुआ होएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, और धीरे धीरे अंदर से ही वो डैमेज गलता रहता है, जॉइंट गलता रहता है, वर्स हो ही जाता है। जब तक हमारे पास आते हैं हम उन्हें यही कहते हैं कि आप पहले क्यों नहीं आए, और वो हमेशा यही कहते हैं कि हमें डॉक्टर साहब हमें ऐसे ही लगा कि छोटा सा ही कुछ है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, और धीरे धीरे वो बढ़ के इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है कि वो कभी ठीक ही नहीं हो पाता। इसके सिम्टम्स और प्रिकॉशंस क्या हैं? सो सिम्टम्स हैं कि आपको पेन होती है आपके शोल्डर में, रात को सोने में दर्द होती है, आपका साइड से हाथ ऊपर नहीं जाता है, आप कंघी नहीं कर पाते हो, अपने आप को कपड़े नहीं डाल पाते हो। सबसे बड़ा सिम्टम तो पेन ही होता है कि जब आपको दर्द हो रही है, आपको पता होएगा आपको दर्द हो रही है, रात को सोते सोते दर्द हो रही है, रात को आप सो नहीं पाते हो, चीज़ें निकलती हैं शोल्डर के अंदर से। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। और प्रिकॉशंस क्या ली जा सकती है टू प्रिवेंट करने के लिए? प्रिवेंट करने के लिए भी अगर हो जाए, अगर डॉक्टर के पास कोई नहीं विजिट कर रहा तो क्या प्रिकॉशंस लें? प्रिकॉशंस हैं कि अगर आपको एकदम से पेन हुआ है तो आप अपने लोकल डॉक्टर के पास जाइए। अगर आप वहाँ भी नहीं जा सकते हो देन द बेस्ट थिंग इज़ कि 10 दिन के लिए आप अपना हाथ बांध लीजिए। अगर 10 दिन के लिए आप बांध लेते हो देयर इज़ अ चांस कि वो सेल्फ हील हो जाए। अगर वो 10 दिन निकल जाते हैं फिर ये कभी सेल्फ हील नहीं होएगा। इसकी कोई पर्टिकुलर एज है? देयर इज़ नो पर्टिकुलर एज, बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है द चांस ऑफ हैविंग अ टेयर इंक्रीजेज। सो वी नो नाउ कि अगर आप 60 साल के हो तो 60% लोगों को 60 साल पे टेयर होता है, ठीक है। अगर आप 80 साल के हो तो 80% लोगों को टेयर होता है। सो जैसे जैसे आपका एज बढ़ती जाती है द चांस कि आपको टेयर है वो भी बढ़ता जाता है। तो सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन है? यस, सर्जरी के अलावा देयर आर मेनी ऑप्शन। सो हमारे पास 100 पेशेंट्स आते हैं इनके जैसे, उनमें से सिर्फ हम 10 लोगों को ऑपरेट करते हैं। जो बाकी 90% हैं वो दवाइयों से, कसरत से, हम स्पेशल दवाइयाँ हमारे पास लाइक कैल्सिटोनिन, मेनी थिंग्स, जिससे वो हम हील करते हैं टेंडन्स को नेचुरली। इसका कोई एज ग्रुप है या किसी भी एज में हो सकता है? हाँ, +50 इज़ द कॉमन एज। दिस इज द आर्थराइटिस। दिस इज़ टेंडन टेयर्स एंड आर्थराइटिस। सो जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है आर्थराइटिस भी बढ़ता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट टेंडन टेयर्स विद आर्थराइटिस इन हर। तो ये जो टेंडन टेयर्स है ये सब शोल्डर में ही होता है या किसी और जॉइंट में? शोल्डर में भी होता है, नी में भी होता है। आपने सुना होगा लिगामेंट टेयर्स जो नी के अंदर होते हैं। सिमिलरली हमारे शोल्डर के अंदर भी वो लिगामेंट्स हैं जो टेयर होते हैं। तो जैसे इनका एज ग्रुप है 76 यू सेड, तो इजंट इट रिस्की कि इस एज पे आप सर्जरी करेंगे? हाँ जी, रिस्की है। सो इट्स रिस्की फॉर हर, इट्स रिस्की फॉर अस, बट एट द एंड ऑफ द डे वी टेक द रिस्क बिकॉज हमने इनको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है। जो हमारे पास आ रहा है पेन के साथ, जो हाथ ऊपर नहीं उठा रहा है, अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ दें मैं तो नहीं खुश होऊंगा। इफ़ माई मदर कम्स टू मी विद अ सिमिलर प्रॉब्लम कि उनको इतनी पेन हो रही है इतने सालों से और हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, आई वुडंट टेल हर कि आप ऐसे ही जियो। आई वुड टेल हर कि जो भी सोल्यूशन है हम वो लेके करेंगे। इनमें रिस्क ज़्यादा थी बिकॉज इनकी कोमोबिडिटीज़ ज़्यादा थी, बट आम जनता में आपको रिस्क उतना ही है जितना आपको लेप्रोस्कोपी में रिस्क है, बस। तो ये कितनी देर का ट्रीटमेंट होता है? सो द होल सर्जरी टेक्स अबाउट 1.5 hours टू डू। हम इनको ओवरनाइट एडमिट करके रखते हैं और 2 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं, देन दे कैन गो होम। और कॉस्ट कितनी हो जाती है? सो द कॉस्ट ऑफ द इम्प्लांट इज़ राउंड अबाउट 2.5 lakhs, बट जो ECHS, CGHS पैनल के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कम्प्लीटली फ्री है। सो जैसे माता जी हैं, सो इनका ECHS था फ्रॉम द डे शी एंटर्ड आवर हॉस्पिटल टिल द डे शी लेफ्ट, शी नेवर हैड टू पे 1 rupee। नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल अनमोल खबरें। अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा, बार बार अनमोल खबरें भी बनेंगी आपकी मददगार। तो 2 गज की दूरी तो तभी हारेगा कोरोना। तो देखते रहें DM सिंह के साथ अनमोल खबरें।